अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा जिक्र कर लेते हैं सियासी जो गर्मा गर्मी है चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात के हवाले से। ज़िमनी इंतखाबात ये तो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जीत गई है। अब सियासी जो जंग है और सियासी जो दर्जा हरारत है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया है। एक तो मैंने कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए थे नून लीग वालों को यानी पीडीएम को, कि या तो ये किसी भी तरीके से जिस तरह का आज ट्रेंड चल रहा है ख़रीद व फरोख्त का, उसी तरीके से या किसी और तरीके से तहरीक इंसाफ के या तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के, जैसे काफ लीग इत्तेहादकारी है, उसके 10 कारकुन तोड़ लें। वो वोट नहीं डाल सकेंगे। सिर्फ ये नहीं कि वो पीडीएम में जाकर वहाँ वोटिंग करेंगे, नहीं, वो डी सीट हो जाएंगे लेकिन वोटिंग नहीं कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ को अगर वोट नहीं करेंगे यानी परवेज़ इलाही को, तो यानी कि अलहदा हो जाएंगे, लेकिन हमजा शहबाज को भी वोट नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ये है कि इनका वोट बैंक वो कम हो जाएगा। और पीडीएम जो है ना उसी ऑप्शन पर काम कर रही है। तहरीक इंसाफ का एक लियाकतपुर से चौधरी मसूद नाम है उनका, वो भाग चुका है। पहला जो रिजल्ट आया है, नतीजा आया है मेरे पहले ऑप्शन से मुताल्लिक, वो यही आया है कि लगता है कि अब पीडीएम मेरे पहले ऑप्शन पर अमल कर रही है। चौधरी मसूद साहब तुर्की फरार हो चुके हैं, यानी कि इनका एक वोट बैंक कम हो गया है। दूसरा ये, अब सुनने में तो यही आ रहा है कि उसकी तकरीबन 40 करोड़ रुपए बोली लगी है, वो पैसे लेकर भागे। जाहिर है ऐसे तो नहीं भागा होगा, ये तो हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि चुप करके भाग जाए, हाँ जी मैंने सिर्फ वोट नहीं डालना, और उसका ज़मीर जाग गया। और ये जो ज़मीर जागने का सिलसिला है, और ये बेज़मीरों में ही जो है ना घुस चुका है। तो अब जो 22 तारीख को वोटिंग होनी है, उस हवाले से तहरीक इंसाफ परेशान है, क्योंकि उनको ख़तरा है कि ये जो हार्स ट्रेडिंग का सिलसिला है ये उनके घर तक पहुंच सकता है। इसीलिए उन्होंने लाहौर में जो होटल हैं 1-2 उन्होंने बुक करा लिए हैं, जो तकरीबन 150 कमरों पर मुश्तमिल है। वो तकरीबन कल से पड़ाव डालेंगे उसमें, ताकि मज़ीद जो है ना उनके कारकुनान को, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी है उसको भी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है कि 5 अरकान गायब हो सकते हैं, और वो अरकान तकरीबन जो राना सनाउल्लाह ने इशारा किया है वो काफ लीग के कारकुनान का ही इशारा किया है। तो उसके खिलाफ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं परवेज़ इलाही साहब, और तहरीक इंसाफ भी जा रही है। तकरीबन आज उसकी सुनवाई होनी थी, समाअत होनी थी, हो चुकी होगी, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। और सबसे पहले अहम ये था कि जो सियासी दर्जा हरारत है, गर्मा गर्मी है, वो आप तक मैं पहुँचा दूँ। और फ़िलहाल तो यही है, मुकाबला चल रहा है एक दूसरे के कैंडिडेट खरीदने का, और एक नून लीग का कारकुन भी बयान सामने आया कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने ना मुझे 10 करोड़ की ऑफ़र दी है कि आप नून लीग से निकल जाएं। बहरहाल वो सच है या झूठ ये तो खुदा बेहतर जानता है। तहरीक इंसाफ वाले इस बयान को कंडेम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है, और ये अब खुदा बेहतर जानता है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि एक तो मुजफ्फरगढ़ वाली सीट उस पर रिकाउंटिंग होनी थी, और दूसरा पिंडी वाली सीट उस पर भी रिकाउंटिंग होनी थी। और तहरीक इंसाफ को इस मामले में पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो 2 सीटें भी तहरीक इंसाफ ही जीत लेगी, क्योंकि थोड़े ही मार्जिन से जो है ना उनको जितवाया गया है। और जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं वो तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो रिजेक्टेबल नहीं थे। अगर वो दोबारा काउंट किए जाए, उनकी तस्दीक की जाए, तो तहरीक इंसाफ के 2 वोट 2 कैंडिडेट और भी बढ़ सकते हैं। इस तरह कुल मिला के इनकी टोटल जो है ना सीटों की तादाद, वोटों की तादाद 190 हो सकती है। फिलहाल जो है ना 188 वो क्लेम कर रहे हैं।